सब लोग 57 लिख ले, 57। चलिए शुरू करते हैं आज CDP। क्या लगता है सर? हमारे सेट तो नंबर इतना किया आ जाएगा। 357। चलिए प्रथम प्रश्न है, रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। ये भाई पक्के तौर क्या होता है, गलत है कि सही है? गलत बात बोल दिया। विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए सटीक आयु का सही भविष्यवाणी करता है। ये गलत बात है, आज तक कोई भी सही भविष्यवाणी नहीं कर पाया है। ठीक है, चलिए, इसलिए आपका ये गलत हो गया, तो आपका उत्तर जाएगा डी पर। फटाफट कर लेंगे, हो गया तो क्या दिक्कत है, जो चल रहा है लाइन से चलेगा। मध्य बाल अवस्था का काल बताइए। 6 से 11। प्रारंभिक बाल अवस्था 3 से 6। मध्य बाल अवस्था 6 से 11। उत्तर बाल अवस्था 11 से लेके 15 वर्ष। क्लियर हुआ? चलिए, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है भाई? क्या कर सकती है 5 साल की बच्ची? फर्स्ट बोला संभावित कारणों का उनके व्यवहारों की परिकल्पना। घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से गलत हो गया, वैज्ञानिक रूप से नहीं कर सकता है। प्रतीकात्मक, अमूर्त, तार्किक नहीं, अमूर्त करता ही नहीं है। 5 साल का बच्चा है तो मूर्त करेगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल, मतलब एगो लकड़ी ले लेगा, वहीं पर बैठ के कहेगा चलो हम स्टार्ट करते हैं, फुर करके क्या कहेगा मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, मतलब उसको कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। और पियाजे के अनुसार इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर हुआ? चलिए फटाफट ट्रिक लगाते चलेंगे, गर्दा उड़ा दिया जाएगा। डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? परिवार। बहुत बेटर। कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो क्या कहलाता है? जहां भी बदलाव की बात करे, अपना स्कीमा में बदलाव, समायोजन। और जहां कहेगा कि कोई बदलाव नहीं करता है, क्या होगा? समावेशन। बहुत बेटर, यही तो चाहिए। जहां बदलाव वहां समायोजन, जहां नो बदलाव वहां समावेशन या आत्मसातकरण। अगला प्रश्न, गर्दा उड़ा देना है आज फटाफट। अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है, तितली जिन पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? भाई तितली बोल रहा है किसको? आलू के चिप्स को, ऐसे देख करके ना, तो कौन सा अवस्था में आएगा बचवा? पूर्व संक्रियात्मक, माने अंतर नहीं कर पाता अधिकांश चीजों में, है ना, नहीं समझ पाता है। क्या समझे? 0 से 2 वर्ष में तो कुछ बताएगा नहीं भाई, 2 से जैसे ही 7 आएगा पूर्व संक्रियात्मक आएगा। इसी में बच्चा कहता है, क्या कहता है? कोई भी चीज को देखे कहेगा कि ये चीज है, लेकिन क्लियर नहीं है, नहीं जान पाता है सही से। जहां भी नेगेटिव वाला प्रश्न आता है पूर्व संक्रियात्मक में जाता है। नेक्स्ट, लेई वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोस्की साहब संस्कृति SLC है, ट्रिक सोशल लैंग्वेज कल्चर, संस्कृति सामाजिक भाषा। स्कीमा तो भाई पियाजे भाई साहब का है, उद्दीपन स्किनर का है। तो आपका उत्तर 1 और 2। बहुत बेटर, फटाफट करते हैं। लेई वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? चलिए, किस पर बल देगा? तो वाइगोस्की साहब का ट्रिक है कि भाई समाज को लेकर चलना है ना, और समाज भाई में दोस्त आपके लोग रहते हैं, सहकर्मी आपके दोस्त लोग हैं, तो पार वाला सबसे बेटर होगा ना, होगा ना पार वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? बहुत बेटर, अधिगम को बढ़ावा देना है आपको। फर्स्ट में नेगेटिव लगा है, बी में निष्क्रिय है, और तनाशाह तो गलत होता है ना। तनाशाह बोलते हैं मरखावा मास्टर, जो मास्टर मरखा हो उसको तनाशाह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ठीक है। उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के चरणों को रेखांकित करता है। सामाजिक आदर्श पारस्परिकता का समझ, सामाजिक में समाज में क्या होगा? आदर्श रूप प्रस्तुत करेगा। लेकिन आगे देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है नहीं है?
सी कहता है कि मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम को लचीलापन उपयोग करता है। बात सही है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में बच्चा कानून को मानता है। कोलबर्ग का नैतिक चरण कौन सा है? दूसरा लेवल, परंपरागत लेवल। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में किस बुद्धि वाले व्यक्ति को अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेर फेर कर समस्या समाधान कर लेते हैं? भाई चलिए, अमूर्त चीज को जान ले रहा है तो बच्चा तो अच्छा किया ना, तर्कशास्त्रीय गणित। ठीक है, सही है, गणितीय बुद्धि हो जाएगा उसके पास। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है। बात सही भाई। और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। किस रूप में देखिएगा? बहुभाषा एक संसाधन है। कितना बार लिखवाए? बहुभाषा एक संसाधन का काम करती है। उत्तर आपका हो गया ए। अगला बोला कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर हिलाने जैसे काज को कहते हैं, लड़कियों का कार्य है कि तुम साफ सफाई करो। समझिए, पक्षपात चल रहा है ना, तो जेंडर रूढ़िवादिता मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और समालोचनात्मक सोच, उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। सबसे मजेदार वर्ड दिया हुआ है, समालोचनात्मक। ठीक है, इस प्रकार का जो वर्ड है बहुत मजेदार वर्ड है ये। आपका उत्तर ए पर गया। बी में भाई स्मरण है क्या? आलोचना जब भी होती है तो दोनों का होता है। ठीक है, आलोचना दोनों पक्ष का होता है, ना कि एक पक्ष का। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन में स्मरण है, सी में तो योगात्मक है भाई, और डी में परीक्षा की बात करता है। परीक्षा के लिए सीखना ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगला प्रश्न आपके लिए आया कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार से ध्यान में रखती है? क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता को यह स्वीकार करके कि विभिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है। यही होगा उत्तर। मतलब आप स्वीकारिए, ये विभिन्नता जो है यहाँ पे एक अभाव नहीं है, एक संसाधन है। क्या है? संसाधन है। तो ये नेगेटिव टाइप का प्रश्न पॉजिटिव टाइप में दिया हुआ है। यह स्वीकार करे कि विभिन्नता का अर्थ अभाव नहीं है। बात सही है, विभिन्नता क्या अभाव है क्या? यहाँ बहुत प्रकार के लोग हैं। ठीक है, किसी का साइकिल या किसी का मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो भाई जो अलग अलग लोग हैं जरूर उसको हेल्प कर देगा। तो अभाव थोड़े हुआ, यहाँ पे एक से एक लोग हैं। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? हाँ, अनुकूल माहौल होना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा कोई सीख पाएगा। यहाँ भी अनुकूल माहौल है, तब आराम से आप लोग सीख रहे हैं, कोई हल्ला नहीं। पेडागोजी में अगर हल्ला हुआ तो पेडागोजी एकदम 100% भाई तहस नहस हो जाएगा। अगला, वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौती से की जा सकती है? भी होगा। चलिए हम देख लेते हैं बी वाला ऑप्शन क्या है। किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। यहाँ प्रश्न क्या कहता है, पहले पढ़ा जाए। दो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, इसी विकार वाला बच्चा है, माने जिसका ध्यान ही नहीं जाता है, जिसका ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता है। दो विद्यार्थी है, तो कह रहा है कि आने वाली चुनौती की जा सकती है, उसके लिए क्या चुनौती होगा? तो चुनौती वाला यही ना है, जिसका ध्यान ही नहीं जा रहा उसको लंबा लंबा दीजिएगा कार्य, तो और नहीं कर पाएगा। क्या समझे? न बी होगा। हाँ, बी होगा। अगर उसका ध्यान नहीं जा रहा है, मतलब कि ध्यान उसका सही नहीं रह रहा है, तो उसके लिए चुनौती यही ना है कि अगर लंबा चीज देंगे तो और ध्यान नहीं जाएगा। चुनौती पूछ रहा है, प्रश्न नहीं देखते आप लोग। चुनौती वाला प्रश्न है। अगला, वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उन्हें सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है?
कह रहा है कि वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, जब पढ़ने में जब कठिनाई हो रहा है तो उनको अगर मिला के रखना है आपको, तो आपको क्या आवश्यक है? भाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा नहीं, शिक्षा देना नहीं, भाषा का शिक्षा नहीं होता, भाषा तो सीख लिया जाता है, अर्जित किया जाता है। भाषा विषय को उचित छूट देंगे थोड़ा सा, जब उसको कठिनाई हो रहा है तो थोड़ा सा उसको छूट दीजिए ताकि वो बोल पाए, मतलब कि अवसर, बात समझे? छूट बोले तो क्या अवसर देंगे थोड़ा सा कि हाँ तू बोलो, लेटे से बोलो लेकिन बोलो भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। उपकरणों और सहायक तकनीक की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? कौन कौन जाएगा पहले पढ़े। फर्स्ट बोलता है वे विद्यार्थियों को दृष्टिबाधित है, वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, बात सही है, सब है इसमें हो, जो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान है उन सब के लिए होता है, सबको भाई सहायता की आवश्यकता है, आज दुनिया में सबको सहायता की आवश्यकता है, इसलिए आप मारिए डी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली बच्चा क्या आसान काम चुनेगा? ये तो गलत बोल दिया। स्वलीन बच्चा जो होगा कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, क्या जो बच्चा उसके लिए बदल देंगे? नहीं, बार बार बदलना भी गलत हो जाएगा। पठन वैकल्य उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकार, भाई उत्तम क्या, उत्तम माने अच्छा चित्र, ये गलत होता है। उत्तम कम मतलब कि अच्छा होता है, गलत होता है। वाक हानि माने धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए प्राप्त समय देना। वाक हानि है, मान लीजिए कोई बोल नहीं पा रहा है उसको हम कहते हैं वाक हानि, जो स्पष्ट बोल नहीं पाता उसको क्या कहते हैं? वाक हानि कहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? प्राप्त समय देंगे कि हाँ तू बोलो, आराम से बोलो लेकिन घबराओ नहीं, बोलो, ठीक है। आगे, अधिगम तब प्रभावी होता है जब क्या हो भाई? हाँ, बच्चा को जब अवसर दीजिएगा तब वो प्रभावी होगा। सबसे बेटर आपका उत्तर डी पड़ गया, बहुत अच्छा। 22 है कि शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण किस पर बल देगा? सूचना की निष्क्रिय तो गलत हो गया, निष्क्रिय वर्ड। बी में है बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना, तो गणना जो ये है ना बुद्धि लब्धि की गणना, इसको अधिगम को अर्थ निर्माण करने के रूप में देखना। हाँ, अर्थ वाला जो ऑप्शन आए बहुत मजेदार होता है सीटेट के लिए, अगर अर्थ लग करके यहाँ पढ़ाई हो रहा है मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये निर्देश है डी में, इसलिए गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? क्या बदलाव चाहती है? हाँ, यह सीखना है कि कैसे सीखना है। फर्स्ट कैसे सीखना है याद रखिएगा, कैसे वाला ऑप्शन सही जाता है। आज तक तो सीटेट में 2-3 बार मिला हुआ है, एक और प्रश्न मिला था कैसे सीखे। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है? हाँ, कहीं भी अनुप्रयोग हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, तो भाई उच्च सोच चल रहा है वहां पे, उच्च चिंतन चल रही है, तभी विश्लेषण होगा। विश्लेषण किसका होता है? जहां पे ज्यादा सोचा जाता है। नीच बाकी तो सारा आपका नेगेटिव पड़ा हुआ है। विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थिति बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबिंबित महसूस करे। प्रतिबिंबित गलत वर्ड है। विषय वस्तु शिक्षक केंद्रित गलत होता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक अवधारणाओं को व्यक्त करे। बच्चा वाला ऑप्शन मारना है ना। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चा के लाइन से भटकना नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा नहीं भटकिएगा, आप लोग आराम से निकलेगा। हम एकदम रिलैक्स मूड में एग्जाम दीजिए। निम्नलिखित में किसी एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? हाँ, महारत अगर हासिल करना है तो दिशा में काम करना पड़ेगा, ये बहुत हिट जाता है। और महारत वाला आज तक तो गलत नहीं गया है, 2 बार 3 बार सही हुआ है।
एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। क्या भावना आप पैदा करेंगे? भाई जुड़ाव रखवाइए, बहिष्कार तो नहीं ना करना है, तो कहेगा फलना मास्टर हाय है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछे चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करे। ठीक बोला है, ठीक बोला है। आई कह रहा है कि अब पूर्व ज्ञान नई अवधारणा के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अरे निभाता है, पहले का ज्ञान नहीं ना काम करता है, पहले के ज्ञान में काम करेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? प्रेरणा का रुचि अगर आपके अंदर है तो आप प्रेरित है, नहीं है तो बस यहाँ पे आराम से बैठोगे, कोई बोली नहीं, कोई अच्छी नहीं, है ना। तो उत्तर आपका जाएगा डी पर। नेक्स्ट है कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ही सबसे है ना, मजेदार है। आपका उत्तर यही होगा। इनाम, प्रतिस्पर्धा, असफलता का डर, ये सब नेगेटिव वर्ड है, इन सब वर्डों से दूरी बना कर रखिए। तो 16 मिनट में 30 प्रश्न को खत्म किए। 30 का ए नहीं ना, बी है, ठीक है।